Hello everyone, myself Balraj Singh. Forces and laws of motion class 9th पार्ट 2 डिस्कस करेंगे हम. लेट्स सी. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन क्या था? ही ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. व्हेन अ मार्बल इज रोल्ड डाउन an inclined plane, its velocity increases. गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि एक मार्बल जब रोल डाउन हो रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन साइड, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. तो व्हाट ही सेड, व्हेन माय मार्बल इज रोल्ड डाउन फ्रॉम द लेफ्ट विल गो अप ऑन द अपोजिट साइड अप टू द सेम हाइट एट विच इट इज ड्रॉप डाउन. ऐसा आर्ग्यू किया उन्होंने, ऐसी बहस करी, ऐसा स्टेटमेंट दिया. ऑलराइट. इफ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन्स इज इक्वल, इंक्लिनेशन अगर दोनों प्लेन का इक्वल हो, द मार्बल वुड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस while climbing up as traveled while rolling down. जितना वो नीचे आया, जितना डिस्टेंस कवर किया, उतना डिस्टेंस वो वापस ऊपर कवर करेगा. ऑलराइट. मतलब अगर इतनी हाइट से आया तो इतनी हाइट तक वापस जाएगा. इफ वी डिक्रीज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट प्लेन, द मार्बल वुड, मतलब किसी एक का अगर इंक्लिनेशन हम कम कर दें, इंक्लिनेशन कम कर दें, मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर अंटिल इट रीचेज इट्स ओरिजिनल हाइट. उसी हाइट तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो चलता जाएगा. ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखे गए. इफ द राइट साइड प्लेन इज मेड फ्लैट, तो क्या होगा? मार्बल वुड ट्रेवल फॉरएवर टू अचीव द सेम हाइट. वो सेम हाइट पाने के लिए घूमता रहेगा, लेकिन उसको मिलेगी नहीं और बेचारा चलता चला जाएगा. तो गैलीलियो का इन्फ्रेंस क्या था यहाँ पे? वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स. व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल. उसका अगर मोशन चेंज करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए. और बट नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई फोर्स नहीं चाहिए. कब? व्हेन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली. उसका मोशन चेंज करना है जब तो हमें फोर्स चाहिए, और जब वो यूनिफॉर्मली चल रहा है उस समय हमें कोई फोर्स नहीं चाहिए. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन देम. कहानी को उलझा के समझाया, अब इसको बिल्कुल क्लियरली समझें आप. इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी से, ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड. कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा. तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये गैलीलियो के इंटरफेरेंस क्यों पढ़े हमने? ताकि शुरुआत कैसे हुई थी हमें पता रहे. उसने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे देखा, उसको क्या मिला, के मतलब कैसे कैसे ये चीज़ वेरी कर सकती है. देन ही केम टू दिस रियलिस्टिक थिंग्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का और क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या बोला जाता है? वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट पाथ और इज एट रेस्ट. या तो वो मूव कर रहा है या वो रेस्ट पे है. इट्स स्टेट वुड नॉट चेंज until and unless an external force is applied on it. चाहे कोई चीज़ यूनिफॉर्मली चल रही है, जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो चलती रहेगी. या वो रेस्ट पे है, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, आगे से पीछे से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तब तक वो रेस्ट पे रहेगी. ओके. Hence we can say that objects oppose a change in their state of motion or rest. इसी का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को हिलाना नहीं चाहता. कोई उसको आगे बोलेगा तू हिल जा, तो वो अपोज करेगा उस चीज़ को.
या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, उसको कोई कहेगा अब रुक जा, उसको गुस्सा आएगा, क्यों रोक रहा है मुझे। आई हैव टू बी इन द सेम स्टेट विच आई एम इन टू। वो ऑब्जेक्ट ये चाहता है मैं जिस स्टेट में हूँ मैं उसी स्टेट में रहूँ, रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूँ, मोशन में हूँ तो मोशन में रहूँ। दिस टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रिमेन in the state of rest or to keep moving is called what? Inertia. Inertia इसी चीज़ को कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिस स्टेट में वो है वो इसी स्टेट में रहना चाहता है, ये ही उसकी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या? इनर्शिया। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड। इनर्शिया क्या है? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। दिस ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसको और समझेंगे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। जब वो एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, किक मारा उसको, पहले वो रुकी हुई थी, किक मारा, अनबैलेंस फोर्स लगा, एन ऑब्जेक्ट उसमें क्या आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, जब तक कोई सामने आके रोकेगा नहीं तब तक वो चलती रहेगी उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ। अनलेस एक्टेड बट बाय अनबैलेंस्ड फोर्स, सामने कोई इंसान आ गया, सामने गोल आ गया, तब वो नेट की वजह से रुकती है। तो यहाँ क्या बताया न्यूटन का फर्स्ट लॉ? कैसे? बॉल पड़ी थी, रेस्ट में थी, जब तक किक नहीं मारी गई वो रेस्ट में ही रहेगी। किक मारी मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाया उस बॉल पे, तब वो मूव हो रही है, और अब फिर वो मूव होती रहेगी, मोशन में आ चुकी है तो मोशन में रहेगी वो। लेकिन जब जाके कोई सामने एक और प्लेयर मिल जाता है या उसको नेट मिल जाती है, तब वो जाके उससे टकराती है, तब वो अनबैलेंस फोर्स वापस उसको रोकने की कोशिश करता है, और तब वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करके स्टेट ऑफ रेस्ट में फिर से आएगी। तो हमने यहाँ क्या समझा कि कभी भी मोशन को रेस्ट में लाना है, रेस्ट को मोशन में लाना है, स्टेट चेंज करनी है, तो देयर मस्ट बी व्हाट? अनबैलेंस्ड फोर्स। वो लगेगा तो ही उसका स्टेट चेंज होगा। इनर्शिया के बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सिंपल, आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग, आप बस के अंदर खड़े हैं, जैसे ही बस चलना स्टार्ट होगी, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस तो इधर मूव हो रही है आगे की तरफ, तो बस का एक्सेलरेशन आगे है, तो बॉडी कौन सी स्टेट में थी? रेस्ट में थी बॉडी। तो अब बस चली एकदम, इट अपोजेज द मोशन ऑफ द व्हीकल। बॉडी तो आगे मोशन में जा रही है और हम स्टेट में, देखो बस चलना स्टार्ट हुई, बस में एक्सेलरेशन है, अब बस में एक्सेलरेशन है, बस में एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, फोर्स भी है बस का इधर ही, और हमारी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। तो ये क्या करेगी? अपोज करेगी मोशन ऑफ द व्हीकल को। तो अपोज कैसे करेगी? अगर बस का एक्सेलरेशन आगे हुआ है या फोर्स आगे लगा है तो हमारी बॉडी झटका खाएगी पीछे की तरफ। किस तरफ झटका खाएगी? बैक साइड में। तो हमारी बॉडी जो है क्या करेगी? वो इस मोशन को अपोज करेगी। यही है, आप जब खड़े थे बस चलते ही आप झटका खाते हैं पीछे, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इनर्शिया ओनली। पता सबको है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इनर्शिया है। तो जब आप सीख लें तो किसी को भी सिखाएं, किसी को भी, चाहे वो अपने एल्डर्स हो चाहे वो अपने जूनियर्स हो, क्या सिखाएंगे? देखा झटका लगा ना, अपन ऐसे हुए ना, ये क्या था? यही इनर्शिया था। तो इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर देम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, और उन्हें लगेगा कि हमें बच्चा पढ़ रहा है, इसको पता है इनर्शिया क्या होता है। बस चली, गाड़ी चली, पीछे धकेली हमारी बॉडी, तो वो मोशन को अपोज किया। दिस इज द इनर्शिया ओनली। हमारी बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में रहना चाहती थी, गाड़ी ने एकदम एक्सेलरेट किया तो हमारी बॉडी ने पीछे अपोज किया। दैट इज इनर्शिया। वो रेस्ट में रहना चाहती थी लेकिन उसको गाड़ी के साथ चलना पड़ेगा, इनिशियली वो अपोज करती है। ऑलराइट, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हम, किसी गाड़ी में चल रहे हैं, बैठे हम भी, जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ, सडनली ब्रेक अप्लाई हुए
तो ब्रेक लगती है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ब्रेक अप्लाई होते ही हम किस तरफ जाएंगे, आगे की तरफ। जब बस आगे जा रही थी तब हम पीछे जा रहे थे, ब्रेक लगा, रोका गया, फिर भी हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? हमारी बॉडी ऑलरेडी ट्रैवल कर रही थी। सडनली बस को रोका गया, बाइक को रोका गया, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, वो रुक गया। इंस्ट्रूमेंट मतलब वो तो व्हीकल है, ऑटोमोबाइल है, रुक गया। बट हमारी बॉडी तो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, उसको सडनली रोका, लेकिन फिर भी वो आगे मूव होना चाह रही थी। तो उसको जज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्यों 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 रोक दिया गया है, उसको इंस्टेंटली पता नहीं चलता, इसलिए वो आगे की तरफ झुकती है। तो देखो, वी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन अ कार बिकॉज आवर बॉडी अपोजेस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट। हम ऑलरेडी मोशन में थे, अब रेस्ट में आना चाहते हैं। तो ब्रेक्स तो किधर अप्लाई हुए, ब्रेक्स अप्लाई होने से ब्रेक्स की वजह से फोर्स इधर लगा, और आपकी बॉडी ने क्या किया, उसको अपोज किया कि मैं तो मोशन में हूँ, मोशन में रहूँगा, इसलिए आगे जाने की कोशिश करती है। सो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो थे, जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेंगे तब बॉडी पीछे जा रही है, अपोज कर रही है। जब ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई है, फोर्स पीछे लगा, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी आगे जा रही है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनर्शिया के। तो प्लीज़ आप भी समझें, अपने आसपास वालों को भी समझाएं। यू विल ऑल्सो लाइक, पहले समझना अच्छे से, फिर बात करना। ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू यू। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मास। कितना मास है उतना ही इनर्शिया होगा। ज़्यादा मास है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। भारी चीज़ को खिसकाना ज़्यादा मुश्किल है हल्की चीज़ के मुकाबले। क्यों? क्योंकि भारी चीज़ आपको इनर्शिया ज़्यादा दे रही है, वो हिलना ही नहीं चाहती। तो आपको अगर हिलाना है तो उसके इनर्शिया से लड़ के हिलाना पड़ेगा। इसलिए भारी चीज़ पे हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हल्की चीज़ पे उससे थोड़ा सा कम। लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैव लेस इनर्शिया, they can easily change their state of rest or motion. Heavier objects have large inertia and therefore they show more resistance. खिसकने में ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है वो, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग। तो मास क्या है? इट इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ एक बात बताता हूँ आपको, 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, बट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये हम देख चुके हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? रेस्ट में एकदम गाड़ी चली तो बॉडी पीछे धकेली, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? आपकी बॉडी मोशन में थी, एकदम ब्रेक लगे, बॉडी आगे जा रही है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। एक और इनर्शिया होता है, कौन सा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझें। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? आप किसी गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल रही है, गाड़ी तेज चलते चलते एकदम से ऐसे घुमाई गई, तो गाड़ी ऐसे चलते चलते एकदम से ऐसे घुमा दी गई। कोई व्हीकल है चलते चलते ऐसे घुमा दिया गया, तो आपकी जो बॉडी है वो किस तरफ जाती है? इस तरफ बाहर जाती है कि नहीं जाती? वो इधर घुमाया तो समझे? बाइक, कार में बैठे हैं अपन, कार एकदम से टर्न हुई इधर, कार जब एकदम से टर्न हुई इधर तेज स्पीड में, तो हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या था? वो तो अपने इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाह रही थी और एकदम कार का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो कार का डायरेक्शन एकदम से चेंज हो गया इस तरफ। तो ये जो इंसान बैठा है अंदर, जो इंसान अंदर बैठा है,
वो इंसान की बॉडी कैसी जाएगी, एकदम आउटवर्ड्स, इनर्शिया के अपोजिट। इनर्शिया की वजह से बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जाएगी। गाड़ी इधर घूमेगी, आपकी बॉडी इधर मोशन करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि उसको इनर्शिया चेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जज करने में। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? आपकी बॉडी जिस डायरेक्शन में थी, सडन उसको चेंज किया जाएगा, तो उसको वक्त लगेगा नया डायरेक्शन समझने में, एडजस्ट होने में। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ऑलराइट, आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपके लिए। इनर्शिया एंड मास क्या है? कंसिडर द इमेज गिवन बिलो, इट इज इजियर फॉर अ पर्सन टू पुश द बकेट दैट इज एम्प्टी। अगर खाली बकेट है उसको पुश करना बहुत ईजी है, rather than one that is filled with sand. This is because mass of the empty bucket is less than that of the bucket filled with sand. तो obviously खाली चीज में मास कम है और फिल्ड चीज में मास ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मास ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा हुआ? इनर्शिया ज़्यादा हुआ। और जो अनफिल्ड चीज़ है उसका इनर्शिया क्या हुआ? कम हुआ। तो जिसका इनर्शिया कम है उसमें कम फोर्स में भी आप उसको मूव कर सकते हो। जिसका इनर्शिया ज़्यादा है वो आपसे ज़्यादा फोर्स लेगा मूव करने के लिए। दिस इज इनर्शिया ओनली। Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? बहुत सिंपल सी बात है, करते आए हम, लेकिन ऐसा करते क्यों है? जैसे ही हमने कोई लगेज है उसको हम क्या करते हैं? टाई, बांधते क्यों हैं? जब हम उसको किसी बस की छत पे रखते हैं तो रोप से बांधते क्यों हैं? देखें, ये आपकी बस, यहाँ है कहीं लगेज। बस जैसे ही रुकी हुई है, बस जैसे ही स्टार्ट होगी, बस का एक्सेलरेशन इस तरफ, तो ऑब्वियसली पे अटेंशन, बस का एक्सेलरेशन अगर उधर है, इनर्शिया लगेज को किधर ले जाने की कोशिश करेगा? बैक साइड। ठीक है, वो थोड़ा पीछे आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद लगेज पीछे आ गया था, बस ने चलते चलते क्या किए? ब्रेक अप्लाई किए। तो जैसे ही बस ने ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करते क्या हुआ? बस तो रुकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस लगेज का जो इनर्शिया है वो उसको किधर ले जाएगा? आगे। जैसे ब्रेक लगते हैं, कई बार हमारे स्लीपर्स, शूज़ जो रखे होते हैं या कोई लगेज रखा हुआ है, वो आगे की तरफ ड्रैग हो जाता है। होता है कि नहीं? क्यों? ब्रेक लगे एकदम से, तो ब्रेक तो जैसे ब्रेक लगेंगे तो क्या होगा? ब्रेक की वजह से गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी भी आगे जाती है, हमारा भी इनर्शिया है। लगेज का, शूज़ का भी इनर्शिया है। हमारा इनर्शिया थोड़ा ज़्यादा था इसलिए हम सब थोड़ा आगे जाके रुक गए, लेकिन वो बहुत हल्की चीज़ें हैं तो वो और ज़्यादा ड्रैग हो जाती हैं आगे की तरफ। क्लियर है? और अगर इसी तरह मैंने ये कहा कि बस में जो लगेज है, बस को एकदम से टर्न होना पड़ गया इस डायरेक्शन में, बस को एकदम सडनली टर्न होना पड़ गया किसी एक डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली जो आपका लगेज है वो इस तरफ जाएगा, ट्विस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया क्या था? सीधा जाने के लिए। ये इधर गया है तो ये भी इधर जाएगा, ऑपोजिट, बैलेंस करने के लिए। तो जब ये इधर जाएगा तो अगर बहुत ज़्यादा तेज इधर गया है तो ये इधर जाके गिर भी सकता है, टूट भी सकता है, वॉटएवर। तो इसलिए हम लगेज को टाई करते हैं। क्यों? कि इनर्शिया उस लगेज का जो इनर्शिया है ना,
वो लगेज का इनर्शिया कभी उसको आगे ले जाएगा, कभी उसको पीछे ले जाएगा, कभी उसको ट्विस्ट करेगा इधर, कभी ट्विस्ट करेगा इधर। तो अगर वो टाइट नहीं होगा तो इट कैन इवन फॉल डाउन, गिर सकता है, नुकसान हो सकता है, बिड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है। समझ में आया? इसलिए हम लगेज को हर समय टाई करते हैं ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट्स। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? एक रबर बॉल है एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज, साइज सेम है। एक तो रबर की बॉल है और एक स्टोन है, तो ऑब्वियसली स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा किससे? रबर बॉल से। स्टोन भारी होगा रबर बॉल के मुकाबले, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन, वेरी इजी। बाइसिकल ना, नो, ट्रेन। ट्रेन का मास ज़्यादा है बाइसिकल से, इसलिए ट्रेन का इनर्शिया भी ज़्यादा है बाइसिकल से। अब 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, पैसे की अहमियत नहीं पूछ रहा है यहाँ, इनर्शिया की बात कर रहा है। वैसे भी तो हम देखें 5 रुपी कॉइन जो होगा वो ज़्यादा इनर्शिया का होगा, ज़्यादा मास का होगा, तो ऑब्वियसली मोर इनर्शिया की बात थी। स्टोन का रबर बॉल से, ट्रेन का बाइसिकल से, और 5 रुपी कॉइन का 1 रुपी कॉइन से ज़्यादा होगा इनर्शिया, मास ज़्यादा होगा इसलिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने क्या देखा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो के इंटरफेरेंस क्या थे, फर्स्ट लॉ कैसे आया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला इसको, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया की टाइप्स क्या हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसी भारी चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा होगा, हल्की चीज़ का इनर्शिया कम होगा, क्या होता है इनर्शिया, इनर्शिया को कैसे हम गाड़ी को रोकेंगे, चलाएंगे, चेंज करेंगे उसका डायरेक्शन, तो कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस होंगे, लगेज को क्यों टाई करते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। ऑलराइट, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।